हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वर्तमान जीवन की अगर हम कल्पना करें तो बिना मोबाइल के शायद ये समझ में भी नहीं आता है, हम सोच भी नहीं पाते हैं कि क्या होगा इसका। सुबह उठते हैं तो टाइम देखने के लिए शायद घड़ियां देखना बंद कर दिया है। उन्हें लगता कि जो हमारी दीवार घड़ियां जो होती हैं, बॉल पे जो वॉचेस लगती हैं, उनको शायद बुजुर्ग लोग ही आजकल देखते हैं या पेरेंट्स ही शायद देखते हैं। हम लोग तो शायद नहीं देखते। मतलब मुझे भी नहीं पता मैंने कब लास्ट टाइम बॉल देखी थी कि उसमें कितना टाइम हो रहा है वॉच में। वहां से लेकर रात को सोते समय ई बुक्स पढ़ना हो तब भी हम मोबाइल का ही यूज़ करते हैं। ये मोबाइल धीरे धीरे हमारी लाइफ का एक कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया, किसी को समझ में ही नहीं आया। हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो हमारी लाइफ में मोबाइल की इंपॉर्टेंस है, लेकिन बच्चों के जीवन का उतना इंपॉर्टेंट हिस्सा ये नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हिस्सा इसको बना दिया गया है। जब हम लोग छोटे थे, बचपन में खेलते थे, घर से बाहर निकल के खेलते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, गार्डन में हर जगह जाते थे। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ घरों में रहते हैं। वो आइसोलेशन उनको पसंद है, वो एक अकेले में रहना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, बड़ों से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, चीज़ों को याद नहीं रखना चाहते, रिकॉल नहीं करना चाहते, मैनर्स नहीं है। सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आ रही हैं मोबाइल फ़ोन से। हिमाचल सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया है कि 1 मार्च से स्कूल में पूरे तरीके से मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित होगा, और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। मैं तो ये कहूँगा कि जो टीचर्स हैं, इन टीचर्स को भी ड्यूरिंग दी लेक्चर्स मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना अलाउ नहीं होना चाहिए। मेरी बात थोड़ी ख़राब लग सकती है टीचर्स के लिए भी, लेकिन लिटरली ये बहुत स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल ने हमारी मेमोरी को पूरे तरीके से बॉस कर दिया है। हमको छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं होती हैं, उसके लिए हम गूगल करना पड़ता है, AI पे जाना पड़ता है, कैलकुलेटर करना पड़ता है। पहले ऐसे ही बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती थी, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स याद हमको रहते थे, लेकिन अब हर चीज़ कहाँ चली गई? मोबाइल पर। तो बच्चों के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं तो कहूँगा कि भारत सरकार को इसको पूरे भारत में एप्लीकेबल कर देना चाहिए। हालांकि कुछ फैमिली, कुछ पेरेंट्स इसको लेकर आवाज़ इसके खिलाफ खड़े करेंगे, अरे हमारे बच्चे हमसे दूर जाते हैं, हमें उनसे कनेक्ट होना है, आने जाने में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वो हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। उसका समाधान ये है कि बच्चा फ़ोन लेके आए, लेकिन स्कूल कैंपस में जैसे ही एंटर होगा वो अपने फ़ोन को पूरे तरीके से स्विच ऑफ कर देगा, और स्कूल कैंपस से निकलने के बाद फिर वो अपने फ़ोन को यूज़ कर सकता है। ये बात हमको पेरेंट्स को समझानी पड़ेगी कि बच्चों की केयर इंपॉर्टेंट है, बच्चों की फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। बच्चे स्कूल में साइलेंट करके मोबाइल में वीडियोस देख रहे हैं, टीचरों की रील्स बना रहे हैं, उनको वायरल कर रहे हैं। अब स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसे कंटेंट देखते हैं जो शायद नहीं देखना जाना चाहिए, अपना पूरा समय गेमिंग में लगा देते हैं, और उससे उनका फोकस पढ़ाई से दूर जाता है, तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। अब कुछ लोग कहेंगे सर जिसको पढ़ना है वो तो कैसे भी पढ़ सकता है। नहीं, बच्चों को ऐसी चीज़ें जो जहाँ जहाँ रोका जाता है वो बहुत उनको आकर्षित करती हैं, इसीलिए वो मोबाइल फ़ोन की तरफ ज़्यादा भागते हैं और पढ़ाई पर ध्यान कम देते हैं। तो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हिमाचल सरकार का एक बहुत ही बढ़िया कदम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस बात को ध्यान रखना। तो देखते हैं खबर को। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में मोबाइल फ़ोन पूर्ण प्रतिबंध, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। शिक्षा, खेल और विकास के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नई घोषणा। प्रभावी तिथि है 1 मार्च 2026। 1 मार्च 2026 से जितने भी स्कूल्स हैं हिमाचल प्रदेश के, इसमें एक बात को आपने ध्यान रखना जरूरी है कि चाहे भले प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, हर प्रकार के स्कूलों में इस पर बैन लगाया जाएगा। और अगर बच्चा नहीं मानता है, अगर बच्चा नहीं मानता है तो इसको लेकर स्ट्रॉन्ग एक्शन की बात भी की गई है कि उस पर फाइन लगाया जाएगा, फाइन, और साथ में जो मोबाइल है इस मोबाइल को जब्त कर लिया जाएगा, इस मोबाइल को भी रख लिया जाएगा। फाइन तो लगेगा ही लगेगा, और मोबाइल भी नहीं देंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, पर मस्ट नीडेड डिसीजन है जो हिमाचल सरकार ने लिया है। हर राज्य सरकार को लेना चाहिए, भारत सरकार को इसको लेकर रूल्स बनाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो एक नई नीति में क्या बदला है। ठीक है, समझना। 1 मार्च 2026 से हिमाचल प्रदेश के जो सभी स्कूल हैं, इस प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। दायरा, यह नियम राज्य के सरकारी, गवर्नमेंट और निजी प्राइवेट दोनों प्रकार के स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। अब इस बात को समझना है कि प्राइवेट स्कूल ये नहीं कह सकते भाई ये तो हमारा मामला है, नहीं भाई।
प्राइवेट स्कूलों में मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है। सरकारी स्कूल के बच्चे तो एक बार मान भी जाते हैं, सुविधाओं के अभाव में पढ़ते हैं, पेरेंट्स उतने कैपेबल नहीं होते हैं, तो वो उतना हाई फाई फ़ोन्स भी नहीं होते हैं और उनको अपनी लिमिट्स पता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ये बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू इतने सारे क्राइम, इतने सारे बच्चों के एक्सप्लॉइटेशन, टीचर्स के कुछ वीडियोज़, ये बहुत सारी चीज़ें बच्चे बना देते हैं जो कि नहीं बनना चाहिए। उस पर रोक लगाना, साथ में एजुकेशन की तरफ ध्यान खींचना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलो बाकी चीज़ों को साइड कर देते हैं, लेकिन मोबाइल के कारण जो बच्चा क्वालिटिव एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, उस क्वालिटिव एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, फोकस बिल्ड करने के लिए, और जो बाहरी दुनिया है, इस बाहरी दुनिया से कनेक्ट होने के लिए, जैसे आप अपने एग्जांपल ले लीजिए। अपन लोग दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, 5 लोग एक चेयर, एक टेबल पर बैठे हुए हैं, 5 के 5 अपने फ़ोन में अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक, अपने यूट्यूब को देखने लगे हुए हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे या 1.5 घंटे का समय इन लोगों के पास नहीं है कि आपस में बात कर लें। मोबाइल ने हमको कितना अकेला कर दिया है। आप कभी दादाजी लोगों के साथ बैठ के देखिए, वो कितनी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें उनके पास करने के लिए। हमारे पास भी होती थी, कब? जब मोबाइल नहीं होता था तब। इसीलिए इससे दूर रखना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरी जनरेशन को बर्बाद करके रख देगा। कब से लागू होगा, इसके दायरे में कौन कौन आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये अनाउंसमेंट कहाँ किया गया है? 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल समापन समारोह घुमारवी, ये जगह याद रखना। घुमारवी में 69वें जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, उस समारोह में शामिल हुए जो हिमाचल के सीएम है वो, और उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया। अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो क्या? उल्लंघन पर कार्रवाई क्या है? 500 रुपये का जुर्माना, नियम का उल्लंघन करने पर छात्र पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। डिवाइस की जब्ती की जाएगी। जुर्माने के अलावा मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया जाएगा। तो पहली चीज़ बेटा क्या है कि जुर्माना, आप पे फाइन लगा देंगे, फाइन। और इसी के साथ में आपको जो डिवाइस है, इसको भी बेटा क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। अनिवार्य परामर्श, माता पिता को स्कूल में अनिवार्य परामर्श सत्र, काउंसलिंग सेशन में भाग लेना होगा। जो भी परामर्श सेशन होते हैं, जो भी काउंसलिंग सेशन होते हैं, उनमें पेरेंट्स को भाग लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगे हैं। क्यों भागने लगे हैं? क्योंकि लाइफ बहुत तेज भागने लगी है। पर इस लाइफ के भागने से हम बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए पेरेंट्स को भी अनिवार्य रूप से स्कूल के परामर्श सेशन में भाग लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। शिक्षा विभाग को बार बार उल्लंघन के मामले में विस्तृत एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया गया है कि अगर कोई बच्चा बार बार मोबाइल फ़ोन का उल्लंघन करता है तो इसके नियम तैयार करें। और सरकार का सोचना ऐसा है कि अगर बच्चा बहुत नियम को फॉलो करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, उसका जो एडमिशन है उस एडमिशन को कैंसिल भी किया जा सकता है। जब तक हम हार्श स्टेप नहीं लेंगे तब तक इन नियमों का कोई भी फॉलो नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसको रेस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है, उसको पढ़ने से रोका भी जा सकता है स्कूल में। जब तक ऐसे कदम नहीं लिए जाएंगे तब तक बच्चे नहीं मानेंगे, ये भी हमको पता है। इसीलिए इसके नियम बनाने की बात की गई है शिक्षा विभाग से, ठीक है। इस निर्णय के पीछे का कारण क्या है? ये देखा गया है कि लंच ब्रेक और स्कूल के समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग छात्रों का ध्यान पढ़ाई और आपसी बातचीत, है ना, जो इंटरपर्सनल ग्रोथ है, इससे भटकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीएम का दृष्टिकोण सरकारी स्कूल प्रणाली की उपज होने के नाते मुख्यमंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता देने और छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा को तैयार करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। बहुत जरूरी चीज़ है। बच्चे जब तक बात नहीं करेंगे, आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सोशलाइज नहीं होंगे, और सोशलाइज नहीं होंगे तो उनका विकास कभी नहीं होगा। इसीलिए बच्चों को आपस में बात करना चाहिए। फैमिली को भी रूल्स बनाने चाहिए अपने घरों में। जब छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं तो जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो मदर हों, वो फादर हों, ऑफिस के काम देखो मोस्टली लैपटॉप से हो जाते हैं, ठीक है। ऑफिस का काम अगर मच नीडेड है तो ही आप फ़ोन का यूज़ करें। घर में जाने के बाद आपने क्या करना है? आपकी दुनिया अब आपके घर में है। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। 2-3 घंटे सोने के पहले का जो समय है उसको फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए। कुछ बुक्स रीडिंग में स्पेंड कीजिए। आप किताबें पढ़ेंगे, बच्चे ऑटोमेटिकली किताबें पढ़ेंगे। आप बच्चों के साथ गेम्स खेलने का ट्राई कीजिए। आप बच्चों के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज कराने के प्रयास कीजिए। आप जो करेंगे बच्चे वही करेंगे। तो बच्चों को हमको सिखाना है। जैसे मैं कई वीडियोस देखता हूँ रील्स में, जिसमें आते हैं कि एक बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा है लेकिन अल्फ़ाबेट सारे आते हैं। कोई छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ मंत्र सिखा दिए। कोई छोटे से बच्चे हैं, उनको किसी ने भजन सिखा दिए। वो माताएं कितनी क्रिएटिव हैं कि वो बच्चों को मोबाइल फ़ोन की जगह ऐसी सारी चीज़ें सिखा रही हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की भी है कि बच्चों को बचपन से मोबाइल से दूर रखना है।
आप समझिए हमारी मेमोरी भी बहुत कमज़ोर कर दी है इस मोबाइल ने, और हम लाचार नहीं होना चाहते। मान लो ऐसा कुछ एक मालवेयर डेवलप होता है जो फ़ोन सिस्टम को ही पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, इकोसिस्टम को ही ख़त्म कर देता है। हम लोग तो लाचार हो जाएंगे। जैसे एआई का मैं आपको बताता हूँ, अगर एआई अब किसी भी तरीके से हैम्पर होता है तो बहुत सारे लोगों की लाइफ एआई पे डिपेंड हो गई है। उसका यूज़ करके लाइफ को ईज़ी बनाने का काम करना शुरू कर दिया है। तो हमने कोशिश करनी है जो बेसिक चीज़ें हम खुद से कर सकते हैं वो हमें खुद से ही करना चाहिए, जिससे कि ये जीवन थोड़ा सा सिंपल बना रहे। और ये हिमाचल सरकार का जो कदम है ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ठीक है, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना जीवन जीत का जश्न है। स्वर्ण पदक 69वें राष्ट्रीय खेल अंडर 90 बालिका हैंडबॉल में हिमाचल प्रदेश ने फाइनल में राजस्थान को हराया, हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। कुल 30 टीमों की भागीदारी थी। बच्चे ये एक इंपॉर्टेंट कदम है कि बच्चों को खेल की तरफ लेके जाना, जिससे कि उनकी मेंटल और पर्सनल फिजिकल ग्रोथ भी हो और हम एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पर बने। तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है हिमाचल सरकार का। आपको कैसा लगा अपनी राय इस पे यहाँ पे जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये पुरस्कार के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि क्या क्या पुरस्कार यहाँ पे मिले। ठीक है, चलिए, ठीक, ये और एक बार थोड़ा देख लेते हैं। देखो, ये पुरस्कार दिए 20 लाख रुपए की। ठीक है, शैक्षणिक खेल अवसंरचना पे सरकार इन्वेस्ट कर रही है। कुमारवी इंडोर स्टेडियम का तुरंत निर्माण कर दिया, 1 वर्ष के भीतर स्कूल भवन निर्माण। मोर सिंगी लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण। ठीक है, कलोल पॉलिटेक्निक प्रशासनिक भवन का निर्माण। ये सरकार की बातें हैं जो हमारे हिमाचल सरकार है उनकी। कनेक्टिविटी, बिलासपुर में नए पुल का निर्माण हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो आप देख लेंगे, हिमाचल के बच्चों के लिए काफ़ी काम की है। ठीक है, चलिए, तो जाते जाते इंपॉर्टेंट खबरें क्या है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज हैं, आप जीआरएस लाइव कोर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। मिलते हैं फिर क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।